फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म पूरा पढ़ लिया था और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व कर लिए थे। अब हम आज जैन धर्म पढ़ने वाले हैं। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। अब जैन उन्हें कहते हैं जो जिनके अनुयायी हो। अब जिन क्या होता है? जिन का अर्थ सीधा होता है विजेता, ठीक है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों, अपनी वाणी, इन सब चीज़ों पर विजय हासिल कर ली हो, वो जिन कहलाता है। क्लियर? अब जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं जिन्हें इस धर्म में भगवान के समान माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर ये समझिए आप कि वह व्यक्ति जो आपको इस सांसारिक भवसागर से पार लगाएगा वह तीर्थंकर कहलाएगा। ठीक है, तो जैन धर्म में ऐसे 24 तीर्थंकर माने गए हैं। तो ऋषभदेव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, और मल्लीनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। इन्हें महिला तीर्थंकर भी माना जाता है। बीच के तीर्थंकर हमारे काम के नहीं हैं, जो एग्जाम रिलेटेड होंगे हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। ओके, और पार्श्वनाथ जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है 24वें तीर्थंकर यानी वर्धमान महावीर की। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी या 540 बीसी। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, लेकिन आपको एग्जाम में दोनों में से एक ही आएगा, या तो 599 आएगा या 540। ठीक है, इसमें थोड़ा विवाद है। तो 599 या 540 बीसी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली, ये कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, इनका मृत्यु स्थान पावापुरी है। ठीक है, इनकी मृत्यु 527 या 468 बीसी। ठीक है, इन दोनों में से एक सन में हुई थी। अब इनके पिता सिद्धार्थ थे, इनकी माता त्रिशला देवी, इनकी पत्नी यशोदा, इनकी पुत्री प्रियदर्शना या अनुज्या थी, और इनके दामाद जमाली थे। ठीक है, यहाँ पर पिता याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये विशेष तौर पे आप दो चीज़ें याद रखिएगा जो कन्फ्यूज करेगी आपको। अब बात करते हैं महावीर जी के जीवन की। तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 12 वर्ष की कठोर तपस्या में संलग्न रहने के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जृंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे केवल्य या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब केवल्य, केवल का मतलब ही होता है ज्ञान। केवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी केवलिन, केवलिन भाई केवल्य प्राप्त होगा तो केवलिन। ठीक है, जिन, जिन ये भूत पिशाच वाला जिन न समझिएगा। ठीक है, जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, अर्ह, अर्ह का अर्थ होता है योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहा गया। इतने नाम महावीर स्वामी के हैं। अब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो सीधी सी बात है, अब हम शिष्य बनाएंगे। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य अपने दामाद जमाली को बनाया। ठीक है, अब भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी या फिर राजगीर में कार्तिक कृष्ण की अमावस्या को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। अब बात आती है महावीर स्वामी की शिक्षाओं और जैन दर्शन की। ठीक है, तो जैन दर्शन में सबसे पहले आता है त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़े थे, आप लोगों को याद होंगे। तो त्रिरत्न में सबसे पहला है सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन अर्थात सही दर्शन। ठीक है, यथार्थ का दर्शन, और उस दर्शन के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। अब वो दर्शन किसका रहेगा? तो तीर्थंकरों का। तीर्थंकरों ने जो बातें कही है वही क्या है? सम्यक शब्द का आपको अर्थ बिल्कुल पता होगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि सम्यक का अर्थ होता है उचित। ठीक है, तो जो तीर्थंकरों से हमें उचित दर्शन प्राप्त होगा, उचित ज्ञान प्राप्त होगा। तो अगला है सम्यक ज्ञान। ठीक है, अब तीर्थंकरों को सुनेंगे तो सत्य तथा असत्य का ज्ञान हमें हो जाएगा। ठीक है, तीर्थंकर आप महावीर स्वामी से सुनेंगे तो बिल्कुल आपको सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। अब भाई ज्ञान सिर्फ प्राप्त होगा तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, उस ज्ञान को हमें जीवन में उतारना होगा, हमारे चरित्र में उतारना होगा। ठीक है, तो यही है सम्यक चरित्र।
यानी उस ज्ञान को क्या करना होगा, हमें हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उतारना होगा। तो ये है जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी अगर आपको मोक्ष चाहिए तो इन त्रिरत्नों का पालन करना होगा। क्लियर। अगला आता है पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत क्या है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत है जैन धर्म में। शुरू के 4 जो हैं ये पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने दिए थे। ठीक है, हमने पढ़ा था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये 4 उन्होंने दिए थे, और 5वां ब्रह्मचर्य ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ठीक है, सत्य यानी बिल्कुल आपको कभी भी मजाक में भी असत्य बात नहीं कहनी है। ठीक है, अहिंसा यानी कि आपको मन में भी, ठीक है, मन में भी हिंसा के विचार नहीं लाना है। ठीक है, ये आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। अहिंसा सिर्फ हिंसा करना ही नहीं, मन में विचार भी नहीं लाना है। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, किसी से बिना पूछे उसकी वस्तु को ग्रहण नहीं करना है। अपरिग्रह यानी जरूरत से अधिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य यानी आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना अनिवार्य है। अब अगला सिद्धांत आता है स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत। ये तीनों एक ही है। तो ये क्या है? तो जैन धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। ज्ञान की यही विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हम। यानी कि महावीर स्वामी ने मतलब जैन जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया कि 7 अंधे जो थे, 7 अंधों को एक हाथी की मूर्ति बनाई और उसके आसपास 7 अंधों को गोल घेरे में मतलब खड़ा कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या था, उन्हें कहा कि आप लोग आगे बढ़िए, आपके सामने जो भी चीज़ आप जिससे भी टकराएंगे उसे आप पकड़ लीजिएगा और बताइएगा कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, तो अब कोई अंधा जो था, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पैर, किसी ने पेट, किसी ने पूंछ, अलग अलग चीज़ अलग अलग अंधे के हाथ में आई। ठीक है, तो जब अलग अलग व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तुमने क्या पकड़ा, तो वहाँ पर वह व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे हाथ में कुछ, जिसने पैर पकड़ा था वो कह रहा था कि भाई मेरे हाथ में कुछ खंबे जैसा लग रहा है कि कोई खंबा है। ठीक है, जिसने पेट पकड़ा था वो कह रहा था कि ये कोई चट्टान है, जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कह रहा था कि कोई झाड़ू जैसा कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो सभी व्यक्ति सही बोल रहे हैं, जो भी उनके हाथ में आ रहा है उस हिसाब से वो बता रहे हैं। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो वो ना खंबा है ना चट्टान है, वो तो हाथी है। ठीक है, तो यही है स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत। यानी आप जो कुछ भी वस्तुएं देख रहे हैं उसके बारे में 7 बातें हो रही है यानी स्याद अस्ति, शायद वो सही है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, स्याद या फिर नहीं है, स्याद नास्ति। ठीक है और नहीं है। ठीक है, कहा नहीं जा सकता भाई, कुछ क्लियर नहीं कह सकते, है किंतु कहा नहीं जा सकता। जो आप बोल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इतनी चीज़ें, इन्हें ही कहा जाता है सप्तभंगी न्याय। इसे ही जैन धर्म में स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैन दर्शन में यहाँ पर अब मोक्ष जो प्राप्ति, दरअसल जैन धर्मों के तीर्थंकर जो थे उनका मानना है कि व्यक्ति जो था जब वो मतलब शरीर ग्रहण करने से पहले आत्मा जो थी वो अजर अमर थी। ठीक है, अर्थात वह सर्वज्ञाता थी, किंतु क्या होता है कि उसकी ओर कर्म का प्रवाह हुआ। ठीक है, कर्म का प्रवाह यानी आश्रव, जब जीव की ओर कर्म का प्रवाह हुआ। ठीक है, अब दोनों ने क्या हुआ कि दोनों ने बंधन बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सव्वर यानी प्रवाह का रुक जाना। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उस प्रवाह को रोकना होगा आपको। ठीक है, तो रोकते हैं आप, तो ये क्या कहलाता है, सव्वर। और फिर निर्जरा, यानी आपने प्रवाह रोक तो दिया है किंतु संचित कर्मों का नष्ट होना जरूरी है, और यही कहलाता है निर्जरा। ठीक है, फिर आगे, अब संचित कर्म भी नष्ट हो गए, बस आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? आपको चीज़ें आ रही है समझ में? यानी सबसे पहले हमारी आत्मा थी, आत्मा अजर अमर थी। ठीक है, सर्वज्ञ थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, हम सर्वज्ञ थे। लेकिन क्या हुआ, अचानक से किसी लालच, लोभ वगैरह वगैरह इन चीज़ों का हमारी ओर प्रवाह हुआ। ठीक है, कर्म का हमारी ओर, जीव की ओर प्रवाह हुआ। ठीक है,
फिर वो हम प्रवाह अब रोकेंगे, प्रवाह रोकना जरूरी है। और फिर क्या होगा, अब जो प्रवाह रुक जाएगा किंतु संचित कर्म जो हम कर चुके हैं तो उनका नष्ट होना भी जरूरी है, ठीक है, तभी हमको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसी के लिए हम जैन धर्म में संथारा संलेखना की प्रथा होती है, यानी अंतिम समय में जो है शरीर को इतना कष्ट दिया जाता है कि दोबारा हमारी आत्मा इस शरीर को एक्सेप्ट करे ही ना, ठीक है। तो यही होता है संथारा संलेखना। आगे बढ़ते हैं। तो जैन दर्शन में और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जैन दर्शन भी अनिश्वरवादी है, यानी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। आत्मवाद है, यानी आत्मा को स्वीकार किया गया है, ठीक है। कर्मवाद, यानी कर्म को भी स्वीकार, कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है, ये बात स्वीकार की गई है जैन धर्म में, ठीक है। पुनर्जन्म को भी जैन धर्म में माना स्वीकार किया गया है कि पुनर्जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैन संगीतियाँ, दरअसल जैन संगीतियाँ जैसे हमने बुद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी वैसे कि वैसे जैन धर्म में भी संगीतियाँ हुई है, ठीक है। तो प्रथम जैन सभा या जैन संगीति एक ही बात है। तो ये हुई थी 300 ईस्वी में, किसके शासनकाल में, जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश के शासक हैं ये, इनके शासनकाल में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र, कार्य, इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था, ठीक है। और जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिगंबर कौन होते हैं, जो नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य और जैन धर्म के विभिन्न जो धर्म अनुयायी थे वो दक्षिण की ओर चले गए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में बहुत सारे व्यक्ति वहीं पर रुक गए। अतः जब अकाल मगध में समाप्त हो गया तो यहाँ पर जो भद्रबाहु के नेतृत्व में वो वापस आते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि उस समय यहाँ पर जैन धर्म 2 धड़ों में बट गया, क्योंकि उनके विचारों में काफ़ी चेंजेस हो गए थे, ठीक है, और उनमें टकराव हुए। तो इस कारण जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बट चुका था। फिर द्वितीय जैन सभा, ये 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रमण इनकी अध्यक्षता में। कार्य धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। तो ये थी 2 जैन सभाएं, ठीक है। आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, इसमें स्थान, अध्यक्ष और शासन कि शासक कौन था, ठीक है, इन दोनों का आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और इससे पहले हम जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।